आइए बच्चों, अब जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है रहीम के दोहे। और इसमें मानव जीवन के यानी जो इंसान है उसकी ज़िंदगी के बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। और वो जो बहुमूल्य बातें हैं उन्होंने दोहे के माध्यम से इन्होंने बताया है। और आपको हम बता दें कि ये जो कवि हैं रहीम दास जी, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना और ये अकबर के बहुत अच्छे सेनापति थे। तो अब आप देखिए कि एक सेनापति जिसका काम होता है युद्ध कला में कुशल होना, बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करना, उसने कैसे जीवन की बहुमूल्य बातें इसमें लिखी है और एक अच्छे साहित्यकार भी हुए हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला जो दोहा है इसका वो है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत और विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। देखिए इसमें रहीम दास जी ने बताया है कि हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। ठीक है, यानी इस दोहे का जो निचोड़ है वो ये है कि हमारा सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र कौन होता है? विपत्ति कसौटी जे कसे, अर्थात हमारी परेशानी के समय, विपत्ति के समय, दुख के समय जो व्यक्ति हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, और बाकी तो कहीं रहीम संपत्ति सगे, अर्थात हमारे परिवार में बहुत नाते रिश्तेदार होते हैं और बहुत रीत रिवाजों से संबंध बनते हैं। कोई दादा होता है, कोई फूफा होता है, कोई चाचा होता है ना। तो इस तरह से बहुत रिश्ते होते हैं हमारे। लेकिन रहीम दास जी के दृष्टिकोण में उन्होंने ये बताया है कि वो जो रिश्तेदार हैं वो हमारे धन के समान हैं, लेकिन कहीं रहीम संपत्ति सगे, जो हमारे सगे हैं वो एक धन है, निश्चित रूप से मूल्यवान है वो हमारे लिए। और जो बहुत रीतियों से, संस्कारों से हमसे जुड़ते हैं, बंधते हैं, पारिवारिक रिश्तों में, नातों में बंधे रहते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसे, अर्थात दुख के समय जो व्यक्ति हमारी मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा दोहा है जिसमें इन्होंने प्रेम की बात बताई है कि जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह और रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। देखिए इसमें प्रेम की कल्पना करते हुए इन्होंने बताया है कि जब सरोवर में जाल डालता है और उसमें से मछली निकाली जाती है तो मछली और जल का अटूट संबंध होता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम में बंधे होते हैं, पानी और मछली। और लेकिन जैसे ही जाल पड़ती है आप देखते होंगे मछली उसमें फंस जाती है और पानी जो है पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये कहते हैं कि जाल परे, यानी जैसे ही जाल डाल करके मछली पकड़ी जाती है वैसे ही जल अर्थात पानी बह जाता है। तज मीनन को मोह, मीनन मतलब मछली, मछली का प्रेम छोड़ करके पानी बह जाता है। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि जो मछली होती है उससे पानी से इतना प्रेम होता है कि जैसे उसको पानी से बाहर निकालते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तऊ न छाड़त छोह, यानी तब भी उसका जो लगाव है, उसका जो जुड़ाव है खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे देखते हैं। तीसरा जो है दोहा है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान। इसमें परोपकार की भावना बताई गई है। ठीक है, और कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। ठीक है, संपत्ति सचहि सुजान, इसका मतलब ये है कि जो सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो पैसा किस लिए संचित करते हैं। संपत्ति मतलब पैसा, धन, सचहि मतलब संचित करना, इकट्ठा करना। तो तरुवर फल नहीं खात है। देखो कहते हैं कि जो पेड़ होता है, पेड़ में फल तो लगते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खाता है। और जो सरोवर अर्थात जो नदी होती है जिसका मीठा जल होता है वो खुद पानी नहीं पीती है। तो ठीक इसी तरह से रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह से जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, खुद अपना फल नहीं खाता है और जो सरोवर होता है वो खुद अपना पानी नहीं पीता है, ठीक इसी तरह से रहीम दास जी कहते हैं कि परकाज हित अर्थात समाज की भलाई के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं समाज में वो धन इकट्ठा करते हैं। अर्थात धन वो कहाँ पे खर्च करते हैं, किसके लिए इकट्ठा करते हैं? वो जो है परोपकार की भावना से समाज के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। परकाज का मतलब समाज के कार्य के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, हित मतलब भलाई के लिए। ठीक है।
समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं जो आगे जो दोहा है। बहुत बढ़िया बात इसमें इन्होंने कही है। देखिए कैसे कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के, क्वार एक महीना होता है हिंदी का महीना, जैसे अगर आपको कभी सुने होंगे चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक गहन पूष माघ फागुन, है ना। तो इसी तरह से क्वार का होता है। कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के, थोथे का मतलब हल्के कहा जाता है जिसको, ठीक है ना। थोथे का मतलब हल्का होता है। एक मुहावरा सुना होगा, थोथा चना बाजे घना, है ना। जो इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बकबक बहुत करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। कहते हैं जिस तरह से जो क्वार महीने के बादल होते हैं वो जो है सिर्फ घहराते हैं, यानी गरजते हैं, खूब गरजते हैं, उमड़ते घुमड़ते हैं, लेकिन बारिश नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से जो धनी पुरुष होते हैं और गरीब हो जाते हैं तो वो जो है अपने जब पिछली बात है, पाछली मतलब पिछली ही बात करते रहते हैं, अभी की बात नहीं करते हैं। और कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो धनी व्यक्ति अब गरीब हो चुका है और वो अब अपनी पुरानी धनी होने की बात करता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जिस तरह से बहुत बड़े बड़े जो बादल हैं क्वार महीने के, वो सिर्फ दिखने के लिए गरजते खूब हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए लिखा है कि धरती की सी रीत है। इसमें जीवन का निचोड़ इन्होंने रहीमदास जी ने डाल दिया है कि धरती की सी रीत है, शीत घाम औ मेह, ठीक है। देखिए धरती एक माँ के समान होती है, जन्मभूमि कहा जाता है, और धरती का मतलब होता है जो धारण करती है हम लोगों को। तो धरती की सी रीत मतलब रिवाज है। हमारा जीवन भी वैसा ही है धरती की तरह से, ठीक है ना। जिस तरह से धरती सब कुछ सहन करती है, क्या क्या सहन करती है? शीत अर्थात सर्दी, घाम यानी धूप यानी गर्मी, और मेह यानी बरसात। यानी जिस तरह से जो धरती है वो सर्दी, धूप यानी गर्मी और बरसात सहन करती है, ठीक उसी तरह से यदि हम अपने शरीर को भी सुख दुख, आने वाली जो विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, उनको सहन करने लायक बना पाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अर्थात जैसी परे सो सही रहे, यानी जीवन में हमारे कठिनाइयां आए तो हम उसको भी सहन कर सकें, परेशानियां विपत्तियां आए तो उनका भी सामना कर सकें। त्यों रहीम ये दे, तभी यह दे जो है हमारा जीवन है वो अच्छा बन सकता है, हम जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। तो धरती के माध्यम से जीवन की यहाँ पर तुलना की गई है। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छे ढंग से आपको अगली कविता में और भी अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। थैंक यू।